कहते हैं इरादे और आत्मविश्वास अगर मजबूत हो तो सफलता आपके कदम चूमती है, और जब कदम ही लड़खड़ाते रहें तो किसी तरह से आगे बढ़ना आपको सबसे बड़ी चुनौती लगती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि ये चंदन कुमार हैं जो कि हजारीबाग ज़िले से हैं और बोकारो में इनकी नियुक्ति हुई है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। इनसे ही सीधे तौर पर बात करते हैं। चंदन जी, आज नियुक्ति पत्र आप लोगों को मिल रहा है एक लंबे अंतराल के बाद, कितनी बड़ी चुनौती रही, कैसा ये सफ़र रहा चुनौतीपूर्ण, और इस नियुक्ति पत्र के बाद आगे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे? ये बहुत लंबा सफ़र रहा। हालांकि 2016 में हम लोग इसके परीक्षा लिखे थे और 2016 के बाद में ये रघुवर सरकार द्वारा इस राज्य में शिक्षा नीति को 11 और 13 में बांट दिया गया था, जो 2019 में कुछ शिक्षकों का नियुक्ति हो पाया और बचे हुए शिक्षकों का अभी नियुक्ति हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो इस 6 साल में बहुत लंबा समय रहा हम लोग के लिए। इस बीच हम लोगों को कई बार आत्महत्या की नौबत आ गई। हालांकि 6 साल में हम लोग को अब लगता था कि अब नियुक्ति होगा, लेकिन कुछ न कुछ कारणों से ये टलता गया और अंततः अब 6 वर्षों के बाद ये नियुक्ति पत्र अभी मिला है। कभी ऐसा नहीं लगा, आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं हुआ कि हम दिव्यांग हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे? चूँकि सरकारी नौकरियां जिस तरह से होती है, नियुक्तियां जो होती है वो काफ़ी मुश्किल से मिलती है लोगों को। आपके मन में भी कुछ सवाल उठा होगा? जी, दिव्यांगता तो बीच बीच में मेरे मार्ग में आती ही रही, लेकिन हम इसे दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस 6 वर्षों के दौरान मुझे 3 बार ये गेस्ट टीचर के रूप में सिलेक्शन भी हुआ। चास कॉलेज बोकारो में, कोयलांचल यूनिवर्सिटी में और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर के रूप में मुझे भी बुलाया गया नेट जीआरएफ होने के कारण, लेकिन मैं इसे ज्वाइन नहीं किया और इसी आस में था कि कभी न कभी ये 2016 का जो हम लोगों का हाई स्कूल शिक्षक है बनने का सौभाग्य हम लोगों को कभी न कभी मिलेगा। आज नियुक्ति पत्र मिली है चंदन जी, अब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? आज जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं वो अपने अनुभव से इस विकलांगता में हम लोग ने बहुत कुछ खोया है और पाया भी है। ये बच्चों को हमने जिस तरह से शिक्षा प्राप्त की है, वो बच्चों को मैं बताऊंगा कि किसी भी तरह से डीमोटिवेशन नहीं होना है, मोटिवेट होते रहना है, अपने मार्ग में आने वाले नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है, हर समय पॉजिटिव रहिए और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। चंदन जी, एक अलग सवाल होगा मेरा, दिव्यांग होने के बावजूद परिवार में कौन कौन है और परिवार के सदस्य, परिवार के लोग आपका सहयोग किस तरह से किया? मेरे परिवार में 4 भाई हैं, 1 बहन है और मेरे माता पिता हैं। मेरा एक बड़े भाई हैं, वो सीआरपीएफ में हैं। मेरा 2 छोटे भाई हैं, एक तो एसआई है और दूसरा आर्मी में है। मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। तो वो लोगों ने मेरे भाई ना होकर मेरे पिता का एक फ़र्ज़ निभाया है। हर मुकाम तक ले जाने में उन्होंने भरपूर मदद दिया है, चाहे स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटी हो या बीएड कॉलेज हो, जहाँ भी हो उन्होंने अपना सर्वस्व मुझे दिया है और उसी का परिणाम है कि मैं अपने घर परिवार के उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ और आज मुझे ज्वाइनिंग पत्र मिला है। यानी इस ज्वाइनिंग पत्र, इस नियुक्ति पत्र को लेकर मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री को विशेष धन्यवाद है कि उनके मार्गदर्शन में ही, उनके कार्यकाल में ही हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो एक कहावत है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, बदनसीब तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। दिव्यांग होने के बावजूद चंदन जी ने वो कर दिखाया है, या कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अब शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र मिला है, इससे जाहिर है कि झारखंड में शिक्षा की जो स्तर है वो आसमान छुएगा और बच्चों का भविष्य सर चढ़कर बोलेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि शिक्षकों को मिले इस नियुक्ति पत्र के बाद झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कितनी ऊपर जाती है और बच्चों का कितना विकास हो पाता है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, उज्जवल दुनिया, रांची।